स्वागत है आपका 16 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? उत्तर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह सेवा फेस टू फेस इंटरेक्शन की सुविधा वाला एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्राहक वीडियो कॉल के जरिए कभी भी कहीं भी वीडियो बैंकर से बातचीत कर सकते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल हैं। इस बैंक का टैगलाइन है, बदलाव हमसे है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री द्वारा इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज को लॉन्च किया गया? उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज का नेतृत्व मीटी, कंट्रोल एंड सर्टिफाई अथॉरिटी और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग बैंगलोर द्वारा किया गया। सरकारी विभागों, उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत से 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से चुनौती में भाग लिया। यह एक खुली चुनौती प्रतियोगिता है जो देश के सभी कोनों से प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को इंस्पायर एंड एम्पावर बनाने का प्रयास करती है ताकि वे इनबिल्ट सीसीए इंडिया रूट सर्टिफिकेट अत्याधुनिक कार्य क्षमताओं के साथ अपने स्वयं के ट्रस्ट स्टोर के साथ एक स्वदेशी वेब ब्राउज़र बना सके। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो एंड समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है डी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इसे एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में पॉलिसी मेकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के बीच सहयोग के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए एक मंच प्रदान किया जो देश की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया? उत्तर है इसरो। पॉलिसी मेकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, अंतरिक्ष प्रेमियों की अगली पीढ़ी का समर्थन करने के लिए यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में बढ़ती भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के प्रति प्रोत्साहन प्रदान करना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती अपने आप में नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर देगी और उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाएगी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला स्पेस बेस्ड भारतीय मिशन का नाम क्या है? उत्तर है आदित्य L1। आदित्य L1 नज़दीक से सूर्य का निरीक्षण करेगा और उसके वायुमंडल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह सूर्य के कोरोना, सोलर इमिशन, सोलर विंड एंड फ्लेयर एंड कॉर्नल मास इंजेक्शन का अध्ययन करने के लिए 7 पेलोड को इसमें शामिल किया गया है जो सूर्य की 24 घंटे इमेजिंग करेंगे। हमारा छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में सस्ती कीमतों पर दवाओं उपलब्ध कराने के लिए कितने जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? उत्तर है 25,000। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित किया गया। यह योजना सबसे पहले 2008 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। बाद में 2015 में बीजेपी सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के नाम से दोबारा लॉन्च किया। 2016 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सरकार उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं बाजार दर से कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने किस मिनिस्ट्री के साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक हैकाथॉन का आयोजन किया? उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसे मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य 5 प्रमुख समस्याओं को संबोधित करने के लिए स्टार्टअप, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को शामिल करना था। निम्नलिखित 5 समस्याएं हैं, ऑपरेटर के केबिन में डिस्प्लेड लोडिंग उपकरण की पीलोड निगरानी, खुली खदानों में डस्ट सेपरेशन का ऑप्टिमाइजेशन, कोयला उद्योग के लिए पायलट 5G एप्लीकेशंस और उपयोग के मामलों में डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन,
संरचनाओं में क्रैक के फैलने पर ब्लास्टिंग के प्रभाव का पता लगाने की तकनीक। और पांचवा है कोयला ग्रिड निगरानी प्रणाली के कुशल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी। हमारा आठवां क्वेश्चन है ट्रेडिशनल वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन्स के लिए विश्वकर्मा योजना की घोषणा किसने की। उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक श्रमिक और शिल्पकारों के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के शुरुआती आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। यह योजना आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च की जाएगी। हमारा नवा क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना में सीमाओं पर नज़र रखने के लिए कौन सा ड्रोन शामिल किया गया। उत्तर है हेरोन मार्क 2। हेरोन मार्क 2 ड्रोन की मारक क्षमता काफ़ी अच्छी है। यह एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं की निगरानी कर सकता है। हेरोन मार्क 2 मार्क फर्स्ट का अपग्रेडेड वर्जन है जो 2009 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। हेरोन मार्क 2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जिसकी अधिकतम क्षमता 3,000 किलोमीटर है। यह 24 घंटे की एंड्योरेंस क्षमता रखता है। इसका उपयोग दिन या रात में साथ साथ किसी भी वेदर कंडीशन में किया जा सकता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित की जा रही है। उत्तर है गांधीनगर। इसे सीरियस हेल्थ चैलेंज से निपटने के लिए ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री और एकीकृत चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा करने के लिए 17 और 18 अगस्त को गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया जाएगा। 2022 में डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार की मदद से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन की स्थापना की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल डब्ल्यूएचओ महानिदेशक की उपस्थिति में डब्ल्यूएचओ GCTM की आधारशिला रखी थी। हमारा 11वां क्वेश्चन है हाल ही में यूके संसद द्वारा किसे एम्पावर्ड वुमेन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर है मायरा ग्रोवर। मेंटल वेलनेस के लिए प्रतिष्ठित लेखिका और दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन की सचिव मायरा ग्रोवर को यह अवार्ड दिया गया। उन्होंने 2022 में सबसे बड़े वेलनेस इवेंट में अपनी पुस्तक द इवॉल्विंग माइंडसेट अ साइकोलॉजिकल लेंस इनटू 21st सेंचुरी यूथ कल्चर का कवर लॉन्च किया। हमारा 12वां क्वेश्चन है बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज पार्टनरशिप्स का नाम क्या है जो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के बीच आयोजित किया गया। उत्तर है जायद तलवार। भारत की ओर से INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने इसमें भाग लिया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।